35वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 35 पद में, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और उसके 2 चेलों में से 2 जन खड़े थे, यानी 2 चेले खड़े थे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, और यीशु मसीह जा रहे थे और दृष्टि करके उनकी तरफ देख करके यूहन्ना बोलता है, कहते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। क्या हम लोगों को बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या हम लोगों को बताते हैं? हमें लोगों को बताना है। जैसे यहाँ पर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। तो दोनों चेले जो यूहन्ना के थे, वो जब ये सुने, जब ये सुसमाचार सुना, तो वो यीशु के पीछे हो लिए, यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। क्या हम यीशु के पीछे चलते हैं? क्या आज हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? हमने यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हमको बताया जाता है। तो जब हम सुनते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह कौन है, वो हमारा उद्धार करता है, तो क्या हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? सवाल है यहाँ पर। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तब यीशु मसीह ने क्या किया? 38वें अध्याय में 38वें पद में, यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? यीशु मसीह, अब यहाँ पर एक यीशु मसीह में और यूहन्ना के जो 2 चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने का निर्णय लिया था, उनके बीच में एक वार्तालाप हो रहा है, एक बातचीत हो रही है। क्या? यीशु मसीह पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, किन्होंने? यूहन्ना के चेलों ने, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? अब यीशु मसीह, अब यहाँ पर बातचीत हो रही है। यीशु मसीह से वो पूछ रहे हैं कि प्रभु, आप गुरुजी, आप कहाँ रहते हैं? यीशु मसीह उनसे कहते हैं 39 में, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। अब यीशु मसीह के साथ चलना है। जब हम यीशु मसीह के साथ चलने लगते हैं, तब हम देख लेंगे कि यीशु मसीह कहाँ रहते हैं, देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। तब वो चेले यीशु मसीह के साथ गए और उन्होंने यीशु मसीह के रहने का स्थान देखा ही नहीं, और उस दिन उसके साथ रहे। उन्होंने उनके साथ संगति की, उन्होंने उनके साथ संगति बिताई। तो क्या हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के साथ संगति बिता रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह की संगति में बने हुए हैं? ये है यहाँ पर बातें हैं यहाँ पर। और फिर कहते हैं, लिखा है, यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उन दोनों में से एक का खुलासा हुआ कि एक जो है वो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा खुश होकर के वो अपने भाई को बताता है, शमौन को, कि हमको मसीह मिल गया है, ख्रीस्त मिल गया है।
तो क्या हम आज लोगों को बताते हैं? क्या हम अपने जो भाई हैं, भाई लोग हैं, सभी भाई हैं, क्या हम लोगों को बताते हैं कि हमको प्रभु यीशु मिल गया है? प्रभु यीशु मिल गया है मतलब कि दुनिया की, पूरे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की एक बहुत ही बेशकीमती चीज़, अनमोल चीज़ हमको मिल गई है। इस खुशी में होकर के हम बताते हैं। जैसे लोग बताते हैं कि हमारी लॉटरी निकल आई है। एक वो गेम होता है, कौन सा, क्रिकेट का कोई गेम होता है ऑनलाइन का, उसमें लोग पैसा लगाते हैं। हमारे एक साथी ने लगाया था, हैं, वो लगाया और उसने अपनी टीम बनाते हैं क्रिकेट की, और वो उसकी टीम जीत गई और वो उसमें 10 लाख रुपया इनाम पा लिया। 10 लाख रुपया इनाम पा लिया। अब खुशी के मारे 10 लाख रुपया इनाम की जो खुशी थी, वो खुशी के मारे वो सबको बताने लगे, मैसेज कर दिए रात को ही और दिन में भी, और बहुत खुश। तो मात्र 10 लाख रुपए पाने पर जब इतनी खुशी होती है, वो एक वो कार्यक्रम आता है, कौन बनेगा करोड़पति, आता था, पता नहीं अभी भी आता है नहीं मैं तो टीवी देखता नहीं, पहले आता था, अमिताभ बच्चन का। वो जब लोग उसमें रुपया जीतते थे, उनको बहुत खुशी मिलती थी। और तो क्या हमको जो मसीह को मिलने से जो हमको खुशी मिली है, जो प्रभु के मिलने से जो हमको खुशी मिली है, क्या हम दूसरों को शेयर कर रहे हैं? क्या हम दूसरों को बता रहे हैं कि हमको मसीह मिल गया है और वह उसे यीशु के पास लाया? क्या हम ऐसे लोगों को